नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्तभगिन्या। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। आज हम लोग एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, उससे पहले जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, सप्तभगिन्या, 9वां पाठ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1, रम्या को अर्थ। रम्या शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर, बेकार, स्वतंत्र, पराधीन। रम्या रमणीय शब्द है, रम धातु से रमणीय, सुंदर, सुंदर लगने के अर्थ में रम्या शब्द है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है जिसमें लिखा है सप्तभगिन्या कानि सन्ति। 7 भगिनियां मतलब 7 बहनें कौन थी? तो सप्त राज्यानि, राज्यानि नद्याः उद्यानानि क्षेत्राणि। तो सप्तभगिन्या सप्त राज्यों को कहा गया है यहाँ पर पाठ में। तो सप्तभगिन्या में प्रथमा का बहुवचनांत पद दिया हुआ है, ठीक, और कानी कम कम किम के कानी, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद है और अस्ति स्था सन्ति बहुवचन रूप है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है जिसमें लिखा है सप्त राज्यानाम समवायः किम उच्यते। 7 राज्यों के समूह किसे कहा गया है? 7 राज्यों का समूह किसे? सप्त नद्याः, सप्त सरोवराः, सप्त भगिन्याः, सप्त पर्वताः। तो सप्त भगिन्याः किसको कहा गया है? सप्त भगिन्याः। इसके बाद आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद हम लोग चौथे नंबर पर चलेंगे जिसमें हमारा दिया हुआ है अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 28 राज्य हैं। प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण करना है। कितने राज्य हैं? कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, जहां पर संख्यावाची शब्द आए तब वहां पर आपको कति लगा देना है तो आपका आंसर हो जाएगा। अस्माकं देशे हमारे देश में, तो अस्माकं षष्ठी का बहुवचन, देशी सप्तमी का एक वचन, अष्टाविंशति आपकी संख्या है, विंशति मतलब 20, अष्टा मतलब 8, 8 और 20 बराबर क्या हो जाएंगे? 28। राज्यम राज्य राज्यानि तो बहुवचनांत पद है, अस्ति स्था सन्ति बहुवचन पद है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है रोचते यम में, रोचते यम में विचाराः विकासः व्यवादाः विहारः। बताइए जल्दी से, रोचते यम में विचाराः। ठीक, प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ेंगे और हमारा 6 नंबर का प्रश्न है दिया हुआ है पठनीयम। यहां प्रकृति प्रत्यय क्या है? यहां पर आपका प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगा देना है तो पठनीयम बन जाएगा। तो यहां पर प्रकृति आपकी पठ हो जाएगी और यहां पर प्रत्यय आपका अनियर हो जाएगा। तो पठ तब्यत, पठ अनियर, पठ नियम, पठनी और यम। तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? वो दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पठ प्लस अनियर। ठीक है, तो यहां पर आपका खा नंबर का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 6 के बाद 7 नंबर पर दिया हुआ है जिसमें लिखा है स्वाधीनः का अर्थ। स्वाधीना का अर्थ, स्वाधीन का अर्थ क्या है? पराधीन, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और परिधान। तो स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, अपने अधीन होना मतलब स्वतंत्र होना। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग 8 नंबर पर चलेंगे जिसमें दिया हुआ है इच्छामः। अत्र का लकारा, इच्छामः पद में आमी आवह आमः, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका लट लकार, लिट लकार, लट लकार, लोट लकार, विधि लकार, तो लट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लट लकार। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 8 नंबर के बाद आगे चलेंगे 9 नंबर पर, संति। अत्र का धातु, संति में कौन सी धातु है? अस्ति स्तः संति। तो यहाँ पर अस धातु लगेगी आपके संति में। ये बहुवचनांत पद है, अस धातु से बनेगा, अस्ति स्तः संति, लट लकार। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 10 होगा ज्ञातुम इच्छामः संधि विच्छेदः। ज्ञातुम इच्छामः, जानने की इच्छा रखने वाला।
तो ज्ञा प्लस इच्छामः, ज्ञातुम मिच्छामः, ज्ञात इच्छामः और ज्ञातुम प्लस इच्छामः। तो ये आपका अंतिम पद दिया हुआ है। ज्ञातुम माने जानने की, इच्छामः माने आपका रूप लगा हुआ है कहाँ का, बहुवचनांत पद, ज्ञातुम इच्छामः। व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक आपका 11 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है बाढ़म शब्द से कहा अर्थ। बाढ़म शब्द का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत गंदा, इनमें से कोई नहीं। बाढ़म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा आगे होगा पठनीयम शब्द से कहा अर्थ। पठनीयम शब्द का अर्थ क्या है? पठनीयम शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, वह नहीं पढ़ता या उसे पढ़ना नहीं आता। तो पढ़ना चाहिए, पठनीयम। पठनीयम का मतलब पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग त्रयोदश पर चलेंगे। 13 नंबर के प्रश्न पर चतुर्विंशति शब्द से कहा अर्थ। चतुर्विंशति शब्द का अर्थ क्या है? चतुर्विंशति मतलब 24, ठीक। तो 24, 25, 26, 27। तो आप देखिएगा 20 और 4 24 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे चतुर्दश। 14 नंबर के प्रश्न पर पंचविंशति शब्द से कहा अर्थ। पंचविंशति शब्द का अर्थ क्या है? 19, 30, 25 और 32। बताइए क्या हो जाएगा? पंचविंशति, विंशति मतलब 20, पंच मतलब 5, तो 25 और 20, वो 5 और 20 बराबर 25। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिसमें दिया है भगिनी शब्द से कहा अर्थ। भगिनी शब्द का क्या अर्थ है? बहन, भाई, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। भगनी शब्द से को अर्थ, ठीक। तो यहाँ पर भगनी शब्द का अर्थ है बहन। भगनी शब्द का क्या अर्थ है? बहन। तो यहाँ पर भगनी शब्द का अर्थ हो जाएगा बहन। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 नंबर पर होगा, जिसमें लिखा है केंद्र शासित प्रदेशाः शब्द, ठीक। शब्द से कहा अर्थ। केंद्र शासित प्रदेश शब्द का अर्थ क्या है? केंद्र द्वारा शासित प्रदेश या समाज द्वारा शासित प्रदेश, नगर द्वारा शासित प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। केंद्र मतलब जो हमारी केंद्र सरकार होती है, उसके द्वारा जो हमारे उसके अधीन का राज्य होते हैं, नगर होते हैं, प्रदेश होते हैं, उनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है अध्यापिका भवतु। अद्य किम, अध्यापिका भवतु, अद्य किम पठनीयम, पठेयु, पठनीयम और पठेताम। तो पठनीय, पठेतम क्या हो जाएगा? पठनीयम। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम, आप सभी आज क्या पढ़ना चाहते हो? इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका ये दिया हुआ है 18 नंबर का, छात्राः वयम सर्वे। छात्राः वयम सर्वे खालिस्थान राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। सभी छात्र कहते हैं, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, हम सभी आज राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में जानना चाहते हैं? राज्यों के बारे में, राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। तो छात्रा में प्रथमा का बहुवचनांत पद है, वयम मतलब हम सभी, और सर्वे भी हमारा बहुवचन का रूप है। तो विदेशस्य विदेश के बारे में, स्वदेशस्य मतलब अपने देश के बारे में, राज्यस्य मतलब राज्यों के बारे में, नगरस्य मतलब नगरों के। और यहाँ पर राज्य नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, विषय सप्तमी का एक वचन, ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम में ज्ञा धातु है, तुमन प्रत्यय लग जाएगा, इच्छामी, इच्छावा, इच्छामा आपका लग जाएगा। तो किसके बारे में? स्वदेशस्य राज्यानाम, अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। प्रश्न क्रमांक हम लोग 19 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है सिल्वी। सिल्वी क्या कहती है? नहीं नहीं महाभागे। नहीं नहीं महाभागे खालिस्थान राज्यानि सन्ति पंचविंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति या त्रिविंशति, ठीक। नहीं नहीं महाभागे 24 नहीं 25 राज्य, ऐसा सिल्वी ने कहा था, ठीक। कि नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। तो सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, ये संबोधन लगा हुआ है। ये पंचविंशति मतलब 25, राज्यम राज्य राज्यानि बहुवचनांत पद है, अस्ति स्तः सन्ति ये भी हमारा बहुवचन पद हो जाएगा। इसके बाद विंशति प्रश्न, 20वें नंबर का प्रश्न हमारा दिया है मनसि इत्यत्र कहा विभक्ति। मनसि पद में कौन सी विभक्ति है? मनसी में सप्तमी है, षष्ठी है, पंचमी है, चतुर्थी है। तो मनस शब्द से मनसी बनेगा, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इत्यत्र कहा विभक्ति पूछ रहे हैं। इसके बाद यहाँ हमारे 20 प्रश्न हैं और हम लोगों ने यहाँ किए हैं बहुत
जल्दी से हम लोगों ने इनको कर लिया है, आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, इनको अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। यूट्यूब के अलावा भी यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।